अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के ऊपर एक बार फिर एतमाद किया, तिजारत के लिए, अमन के लिए और तरक्की के लिए अपना एक आला सतह वफ़द अफ़गानिस्तान भेजा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अफ़गान तालिबान काबिल एतमाद हैं? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर मौजूद थे, एन उसी मौका के ऊपर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किस तरह से अब की बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई, ये तमाम तफ़सीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि सह अफ्रीकी माहदे के लिए पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान जाते हैं और जुमेरात के रोज़ एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर दस्तखत किए जाते हैं। ये माहदा क्या है? ये माहदा बेसिकली इससे मुतल्लिक हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। एक हफ़्ता पहले हमने बताया था कि इस माहदे के ऊपर खासी दिलचस्पी का इज़हार भी रखते हैं, चीन भी रखता है और रशिया भी रखता है। ये माहदा क्या है? ये माहदा ये है कि उज़्बेकिस्तान से माल बरदार रेलगाड़ी चलेगी जो कि वहाँ से होती हुई अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होगी। पाकिस्तान ने भी इस एग्रीमेंट के अंदर, इस माहदे के अंदर अपनी दिलचस्पी का इज़हार किया और इसीलिए 2021 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की हुकूमत थी, ग़ालिबन उसी मौका के ऊपर इस माहदे के जो एमओयूज़ हैं उसके ऊपर दस्तखत किए गए थे। अब इसके अंदर होगा क्या, इसकी थोड़ी सी तफसील हम इस तरह से जान लेते हैं कि बेसिकली जो सेंट्रल एशिया के ममालिक है वहाँ तक पाकिस्तान के लिए भी मार्केट तक एक रसाई मिल जाएगी और उज़्बेकिस्तान को भी पाकिस्तान के समंदरी हदूद तक या गवादर पोर्ट तक रसाई मिलेगी और उससे आगे वो दीगर जगहों के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट को पहुँचा सकेगा। अफ़गानिस्तान का भी इसके अंदर फ़ायदा है। ज़ाहिर है जब ये तमाम माहदा अगर कम्प्लीट हो जाता है तो इसके अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर ऑलरेडी ही बेरोज़गारी है, माशी बदहाली है, तो उसके अंदर एक बड़ा मनसूबा शामिल होगा तो वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल सकते हैं और अफ़गानिस्तान ख़ुद भी जो अपनी मसनूआत है वो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट या फिर सेंट्रल एशिया तक उसकी एक्सेस चाहेगा। इस माहदे की कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि रशिया और चाइना भी अपनी दिलचस्पी रखते हैं, तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस माहदे को फिल फॉर मुकम्मल करने के लिए रशिया, चाइना और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो माली इमदाद भी कर सकते हैं ताकि इस माहदे को जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट किया जाए। ये माहदा इंतहाई अहमियत का हामिल है, बिलखसूस इस खत्े के लिए बड़ी एक अहमियत का हामिल आपको नज़र आता है। मगर सवाल इसके अंदर हैरान कुन जो बात है वो ये है कि जब पाकिस्तान का एक आला सतह वफ़द इस माहदे को साइन कर रहा था, एन उसी मौका के ऊपर अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी। इसके अंदर एक और जो हैरान कुन बात वो ये भी है कि अफ़गान तालिबान के जो अबूरी वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क के सरबराह भी माने जाते हैं और जिनसे मुतल्लिक़ ये कहा जाता है कि कलअदम टीटीपी या जिसे रियासत पाकिस्तान ने फ़ितरत व ख़वारिज का नाम दिया है, उनके काफ़ी क्लोज़ भी समझे जाते हैं। या बिलखसूस ये फ़ितरत और ख़वारिज जो हैं ये उन्हीं इलाक़ों के अंदर आपको अफ़गानिस्तान के अंदर ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर हक्कानी नेटवर्क का आपको एक होल्ड नज़र आता है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के साथ जब इनकी मुलाकात होती है सिराजुद्दीन हक्कानी की, तो ये मुलाकात के अंदर जो रिपोर्ट हुआ है वो ये कहते हैं कि मुतादिद ममालिक के जो वफ़द आते हैं हमारी उनके साथ मुलाकातें भी होती हैं, लेकिन बाज़ वफ़द के साथ मैं मुलाकात नहीं भी करता। लेकिन आपसे मुलाकात करने के लिए, यानी कि सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को ये कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात के लिए मैंने ख़ुद पैगाम भेजा और मैं ख़ुद आपसे मिलना चाहता था और मेरी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया गया और आपसे मुलाकात हुई। मुलाकात किस लिए करनी थी? मुलाकात इसलिए करनी थी कि मैं आपको ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि हम ये मानते हैं कि हमारी सरज़मीन इस्तेमाल हो जाती है क्योंकि बाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ से दरअंदाज़ी हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वक्त के साथ साथ हम इस मामले को हल कर लेंगे और पाकिस्तान के साथ हम बेहतर ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहते हैं। अब इसके अंदर जो दिलचस्प नुकता ये है कि जिस वक्त सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को ये यकीन दहानी करवा रहे थे, एन उसी मौका के ऊपर 5 अफ़गान शहरी, मैं ये बात नहीं कर रहा कि कलअदम टीटीपी के अंदर मौजूद जो पाकिस्तान के ही शहरी होते हैं, जो वज़ीरिस्तान के या इन इलाक़ों के होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि अफ़गान शहरियों की। 5 अफ़गान शहरी जिनकी उम्रें 15 साल से लेकर 21 साल के दरमियान होती हैं, ये दरअंदाज़ी करने की कोशिश करते हैं। इंतहाई बारूदी मवाद लेकर, भारी बारूदी मवाद लेकर, ख़ुद कुछ जैकेट्स भी इनके साथ बरामद होती हैं और ये दरअंदाज़ी करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के अंदर और इंतहाई अपने जो मज़मूम मकासद हैं उनकी तकमील के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें गिरफ़्तार कर लेती है और तमाम वो चीज़ें फिर मंज़र-ए-आम पर लाई जाती हैं कि किस तरह से ये अफ़गान शहरी थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से दरअंदाज़ी करने की कोशिश की। अब इसके अंदर ये हैरान कुन बात ये भी है कि मुसलसल सादिक खान साहब जो पाकिस्तान में
अफगान अमूर के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ख़ासा किरदार भी अदा करते रहते हैं। उन्होंने मिन्नत समाजत करके जो कुछ उनसे बन सकता था उन्होंने अफगान तालिबान से यकीन दहानियाँ करवाई कि आप हमें एक ही स्टेटमेंट दे दें कि आप अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर उसी स्टेटमेंट को लाकर सादिक खान साहब ने बड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी बयान दिया कि अफगान तालिबान अब हमारे साथ कोई ऐसा डबल स्टैंडर्ड हमारे साथ नहीं रखेंगे। मगर उसके बावजूद भी जो नंबर्स हैं, मैं 2024 की बात नहीं कर रहा, मैं 2023 की बात नहीं कर रहा, ये जो साल अभी चल रहा है 2025 की बात कर रहा हूँ कि कितनी बार अफगान तालिबान ने ऐसी कमिटमेंट पाकिस्तान को दी है कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन हुआ क्या है, ये कुछ नंबर्स, ये वो नंबर्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। छोटे बड़े ऐसे मज़ीद भी वाक़यात होंगे जो ग़ालिबन रिपोर्ट ही नहीं हुए, लेकिन जो रिपोर्ट हुए हैं 2025 के अंदर, उनका डाटा मैं आपके सामने रखता हूँ कि कैसे अफगान तालिबान ने हर बार कमिटमेंट करके उस कमिटमेंट को ख़ुद ही उन्होंने पामाल भी किया है। इसी साल के बिल्कुल आगाज़ में जनवरी 2025 में 18-19 जनवरी बलूचिस्तान के ज़िला जोब में अफ़गान सरजमीन से दाखिल होने की कोशिश में ये 5 जो दहशतगर्द हैं ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन से आए, ये मारे गए। फिर मार्च में 2022-23 में ये लोग आए। मार्च 22-23 की ये तारीख़ है, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। ग़ुलाम खान किले के इलाके में 16 जो TTP के जो अहलकार थे वो आए, वो मारे गए। फिर अप्रैल 2025 में ये जो तारीख़ बनती है 6-5 अप्रैल को शुमाली वज़ीरिस्तान के हसन खेल इलाके में 8 जो अहलकार थे ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन को दरअंदाज़ी करके पाकिस्तान में आए। इसी तरह अप्रैल 27-25 तारीख़ 2025 में 3 रोज़ा सरहदी मुहिम हसन खेल शुमाली वज़ीरिस्तान के दौरान मजमूई तौर पर 71 के करीब जो है ये बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाले अनासिर है जिन्हें मारा गया। और ये उसी वक्त की मौका था जब पाक भारत कशीदगी भी आपको चलती हुई नज़र आ रही। तो अगर इनकी हम कुल तादाद करें तो कम से कम 100 के करीब बदअमनी के वाक़ा फैलाने वाले वो अनासिर, ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। बाज़ ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हुए। अब तक 100 या इससे ज़ायद आपको नंबर मिलता है कि ये अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश की। और इस साल के अंदर अब तक लेकर आप स्टेटमेंट उठा कर देख लें कि कितनी बार अफ़गान तालिबान ने कहा कि हम अपनी सरजमीन को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हर बार क्या होता रहा है। अब आखिर में जो सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ वो ये है कि वाक़ई अफ़गान तालिबान के ऊपर एतमाद किया जा सकता है, और उनकी इस बात को लेकर कि मुतादिद ऐसे इलाके हैं जो अभी भी अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। इस बात को या इस दलील को मानकर अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात को बेहतर तौर के पर इस्तवार किया जा सकता है। और हम हर बार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कहते रहे हैं कि अगर किसी भी मुल्क के बिलखसूस एशिया के ख़त्े में अगर गुर्बत कम हो सकती है तो वो इसी वजह से हो सकती है कि वो आपस के जो ताल्लुकात हैं उन्हें अच्छा बनाए और तिजारत को फ़रोग़ दें। लेकिन संजीदगी और तमाम ज़िम्मेदारी फ़कत पाकिस्तान ने ही अदा नहीं करनी, बल्कि अफ़गान तालिबान के ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो जो सवाल मैंने आपके सामने रखा, उस सवाल का जवाब ज़रूर आपने मुझे कमेंट में देना है। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब।